नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कोशिका से संबंधित एमसीक्यू टेस्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन के बीच में आपको 2 से 3 सेकंड दिए जाएंगे और उन्हीं के बीच में आपको आंसर भी कमेंट करके बताना है। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी साइट्रोलॉजी। जो कोशिका का अध्ययन होता है उसको साइट्रोलॉजी कहते हैं। आपको पता है कि कोशिका यानी सेल की बात हो रही है और सेल से क्या हो जाएगा, साइट्रोलॉजी। ठीक है, और यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है हिमेटोलॉजी, जो कि रक्त से संबंधित है। ठीक है, यानी रक्त के अध्ययन को बोलते हैं। और एक शब्द लिखा हुआ है ऑडिंटोलॉजी, जो कि दांतों के अध्ययन से संबंधित है। तो आप इनको भी साथ में याद रखिएगा। और आपको पता ही है कि जीव के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है वो क्या कहलाती है, कोशिका कही जाती है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी रॉबर्ट हुक ने। जो कोशिका की खोज है वह सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। कब की गई थी अगर आपसे पूछता है तो वह की गई थी 1665 में। और मैं आपको बता दूं कि तब रॉबर्ट हुक द्वारा मृत कोशिका को कार्क पादप में खोजा गया था। साथ ही साथ ये जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने सरल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार भी किया था और सेल शब्द का प्रथम आविष्कार भी, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि सेल शब्द का प्रथम प्रयोग इन्होंने ही किया था। तो आप इनके बारे में ये चीज़ें याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि सर्वप्रथम बैक्टीरिया को किसने देखा था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी एंटोन वॉन ल्यूनहॉक ने। ठीक है, यानी बैक्टीरिया की सर्वप्रथम खोज, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि बैक्टीरिया को सबसे पहले किसने देखा था, तो देखा था एंटोन वॉन ल्यूनहॉक ने। आपको मैंने बताया कि सबसे पहले मृत कोशिका की खोज किसने की थी, तो वह की थी रॉबर्ट हुक ने। लेकिन अगर आप बात करें जीवित बैक्टीरिया की खोज किसने की, तो वह की एंटोन वॉन ल्यूनहॉक ने। इन्होंने दांतों की खुरचन और कीचड़ में बैक्टीरिया को देखा था। अब इन्होंने बैक्टीरिया को सबसे पहले देखा, तो जाहिर सी बात है फादर ऑफ बैक्टीरिया किसे बोला जाएगा, एंटोन वॉन ल्यूनहॉक को। ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी एंटोन वॉन ल्यूनहॉक को ही। ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो बैक्टीरिया है वह छोटा होता है। अब छोटा होने के कारण ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इस तरह से आप इनके बारे में ये चीज़ें भी याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी तंत्रिका कोशिका। जो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो वह होती है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो वह होता है शुक्राणु। ठीक है, तो आप इन दोनों के बारे में याद रखिएगा कि सबसे लंबी या फिर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो गई, तंत्रिका कोशिका, और सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो गई, शुक्राणु। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता किस कोशिका में होती है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी यकृत कोशिका। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता होती है शरीर में, वह कौन सी होती है, यकृत कोशिका में। अच्छा, पुनरुद्भवन का मतलब क्या होता है, एक बार नष्ट होने के बाद दोबारा निर्माण हो जाना। ठीक है, तो सबसे तेज कहाँ की कोशिका एक बार नष्ट होने के बाद दोबारा बनती है, यकृत की कोशिकाएं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जो यकृत होता है ना, उसको शरीर की जैव रासायनिक फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता अगर यकृत कोशिका में होती है, तो सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता कहाँ होती है, तो वह होती है मस्तिष्क कोशिका में, जिसको आप तंत्रिका कोशिका के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी पक्षियों के पंख में। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका सबसे ज़्यादा संख्या पाई जाती है पक्षियों के पंख में। और मैं आपको बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, अल्टमैन ने की थी। और ये थे कहाँ के, तो ये जर्मनी के थे। ठीक है, तो आप इनके बारे में ये चीज़ याद रखिएगा। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि जो जीव अनेक कोशिका के बने होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, जो जीव बहुत सारी कोशिका के बने होते हैं उनको मल्टी सेल्यूलर बोला जाता है। और जो जीव एक कोशिका का बना होता है उसको क्या बोलते हैं, यूनिसेल्यूलर बोलते हैं। अच्छा, तो इंसान क्या हो गया, मल्टी सेल्यूलर होगा कि यूनिसेल्यूलर होगा।
तो आपको पता है कि जो मनुष्य का शरीर है वह लगभग 5 अरब कोशिकाओं से बना होता है। तो एक से ज़्यादा कोशिकाएं हैं तो जाहिर सी बात है कि वह मल्टी सेलुलर में आएगा। तो एक कोशिकीय जीव या फिर यूनिसेलुलर कौन से होते हैं, पैरामीशियम और अमीबा। तो आप इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक कोशिका का जनक किसे कहा जाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी ए के शर्मा को। आधुनिक कोशिका का जनक किसे कहा जाता है, ए के शर्मा को। और कोशिका का जनक किसे कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो आप इनको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी लाइसोजाइम को। लाइसोजाइम को आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं, और साथ ही साथ इसे आत्मघाती थैली भी बोलते हैं, और एटम बम के नाम से भी जाना जाता है। और जो लाइसोजाइम है इसकी खोज की थी क्रिश्चियन डूबे ने, ठीक है, 1955 में की थी। ये अनेक प्रकार के एंजाइम से बने होते हैं जो कि पाचन क्रिया में कार्य करते हैं, ठीक है, यानी पाचन क्रिया में अपना कार्य निभाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो ये लाइसोजाइम होते हैं यह कभी कभी खुद का ही पाचन कर लेते हैं, जबकि यह है कोशिका का ही भाग, लेकिन ये कभी कभी खुद का ही पाचन कर लेते हैं, जिस कारण से इसको आत्महत्या या फिर आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। तो आप इनको भी याद रखिएगा। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि शरीर की ऊर्जा करेंसी किसे कहते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी एटीपी को। एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, ठीक है, जो कि शरीर की ऊर्जा करेंसी के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह एटीपी के रूप में ही ऊर्जा को उत्पन्न करता है, उसी की बात हो रही है, और उसी को ऊर्जा करेंसी के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह एटीपी के रूप में ही ऊर्जा को उत्पन्न करता है, और एटीपी का मतलब क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, ठीक है। अब हमारे सामने अगला प्रश्न है कि कोशिका के केंद्र की खोज किसने की थी। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कोशिका के केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई थी। और मैं आपको बता दूं कि जो कोशिका सिद्धांत था उसकी खोज यूलीडेन व स्वान द्वारा की गई थी। तो आप इन दोनों को भी याद रखिएगा कि केंद्र की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन, और कोशिका सिद्धांत की खोज किसने की थी, यूलीडेन व स्वान द्वारा, ठीक है। अच्छा, आपको कमेंट करके बताना है कि आधुनिक कोशिका के जनक व पिता किसे कहा जाता है। इससे पहले मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी बता दिया है, ठीक है, तो आप बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह भी बोला जाता है, या फिर कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं, तो भी सही जवाब क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। और मैंने आपको बता ही दिया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह एटीपी के रूप में ऊर्जा को उत्पन्न करता है, जिस कारण से एटीपी को ऊर्जा करेंसी भी कहा जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी पादप कोशिका में। जो कोशिका भित्ति होता है वह पादप कोशिका में पाया जाता है, और यह कोशिका जो होती है यह सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। और अगर बात करें कोशिका झिल्ली की, तो वह पादप के साथ जंतु दोनों में भी पाई जाती है, यानी पादप कोशिका में भी पाई जाती है और जंतु कोशिका में भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि सेल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी रॉबर्ट हुक, ठीक है। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, सन 1665 में, ठीक है, जब उन्होंने मृत कोशिका को कार्क यानी पादप में खोजा था। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो रॉबर्ट हुक हैं उनको सरल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कारक भी माना जाता है, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी के पिता कौन थे, वह भी रॉबर्ट हुक ही थे। तो आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी जॉर्ज पेलेंड। जो राइबोसोम है उसकी खोज किसने की थी, जॉर्ज पेलेंड ने की थी, जो कि रोमानिया के थे। कब की थी, सन 1950 में, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जो राइबोसोम होते हैं वह 50% प्रोटीन और 50% आरएनए के बने होते हैं। आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिड एसिड के बने होते हैं, और इनका कार्य क्या होता है, तो इनका कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो आप राइबोसोम के बारे में इतनी चीज़ें याद रखिएगा। अब इसके बाद है कि कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी गोल्जी कॉय को, ठीक है। कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे बोला जाता है, गोल्जी कॉय को बोला जाता है।
अब इसके बाद है कि कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी केंद्रक को। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क भी बोला जाता है और साथ ही साथ कोशिका का सीपीयू भी बोला जाता है। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो यह कोशिका का सीपीयू भी कहा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का इंजन किसे कहते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी राइबोसोम को। राइबोसोम को कोशिका का इंजन कहा जाता है। साथ ही साथ इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जिस कारण से इसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अपने वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।